टर्निंग पॉइंट। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो न्यू सब्जेक्ट के साथ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी। यस फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ उन स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। आपके माइंड में जो भी छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स होंगे वो मैं धीरे धीरे दूर कर दूंगी। तो हिंदी का सबसे पहला टॉपिक वर्ण। वर्ण विचार से रिलेटेड छोटी छोटी इकाइयां, भाषा क्या होती है, वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं और बेसिक से हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो हिंदी आपके लिए आसान हो जाएगी और कभी भी आपको हिंदी कठिन नहीं लगेगी। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारी हिंदी किससे बनी है। हिंदी में हम क्या प्रयोग करते हैं बताइए? भाषा क्या है? हिंदी भाषा ही तो है। आपकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो हिंदी क्या है? भाषा। अब हम देखते हैं भाषा क्या होती है। भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। यानी कि आपके जो भाव होते हैं, विचार जो आप सामने वाले से प्रकट करना चाहते हो, उसका जो मीडियम होता है वही आपकी भाषा कहलाती है। अगर आप इंग्लिश के थ्रू टॉकिंग कर रहे हो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। अगर आप हिंदी में बात करके अपने भावों को समझा रहे हो या अपने विचारों को कह पा रहे हो तो वो भाषा आपकी हिंदी में हो जाएगी। आप कोई सी भी भाषा ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम हिंदी की, तो यहाँ पर हमारे भाव और विचार हिंदी में व्यक्त किए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे भाषा। यानी कि हमारी भाषा क्या है? हिंदी। भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो भाषा की डेफिनेशन, ये सभी पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाषा क्या होती है, वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ये हमारे हिंदी भाषा के बेसिक पॉइंट हैं। आज हम इन पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इनसे नेक्स्ट पार्ट पर जाएगी। वाक्य। अब भाषा किनसे मिलकर बनती है? वाक्यों से मिलकर बनती है ना। भाषा में क्या होता है? हम कुछ भी जो बात कह रहे हैं, जो अपने विचारों को रख रहे हैं, वो विचार जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, दो माध्यम होते हैं। वैसे तो तीन माध्यम कहे जाते हैं, एक संकेत माध्यम भी होता है, बट अभी हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक तो हम किसी को अपना बोलकर बात करते हैं, एक हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। दोनों ही माध्यम में आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। उस वाक्य को बोलकर ही आप अपने भावों को या विचारों को व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिखकर रख सकते हैं। तो वाक्य क्या हुआ? वाक्य भाषा की न्यूनतम इकाई है। जो वाक्य है आपका वो भाषा की न्यूनतम इकाई होगी। भाषा की न्यूनतम यानी कि छोटी से छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई। वाक्य भाषा की न्यूनतम इकाई है। बगैर वाक्य के भाषा नहीं बन सकती। बिल्कुल अच्छी तरीके से आराम से समझिए। भाषा विचारों का माध्यम है। अब विचार कैसे व्यक्त किए जाते हैं? किसी वाक्य के थ्रू। जब हम कोई सेंटेंस या वाक्य बोलेंगे या लिखेंगे तभी तो वो भाषा बनेगी। तो भाषा जो वाक्य हमारा वो भाषा की न्यूनतम इकाई है। वाक्य भाषा की न्यूनतम इकाई यानी कि वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर भाषा बनती है, वो तो हो जाएगा आपका वाक्य। अभी मैं आपको ये टॉपिक वो समझा रही हूँ जो इनसे आपस में रिलेट करते हैं। प्रॉपर जब वाक्य का टॉपिक आएगा तो हम उसको प्रॉपर एक चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। मैं आज डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने वो टॉपिक जो बेसिक है हिंदी का। कहाँ से क्या निकला, भाषा क्या है, वाक्य क्या है। तो वाक्य आपकी भाषा की न्यूनतम इकाई है। बगैर वाक्य के भाषा नहीं बनेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। शब्द। शब्द किनसे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। अब वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या होगी? शब्द। यानी कि वाक्य की न्यूनतम इकाई, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? शब्द यानी कि वर्ड।
जो शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि शब्दों से मिलकर ही तो वाक्य बनता है। जब शब्दों को आपस में क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाए और उसको एक अर्थ प्रकट हो, तब आपका वाक्य बनेगा। ये है शब्द। तो शब्द क्या कहलाएगा? वाक्य की न्यूनतम इकाई होगी। अब चलते हैं हम अक्षर पर, क्योंकि शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। ये चीज मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर अक्षर क्यों लिखा है। आमतौर पर शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण कहलाएगी। जो वर्ण है वो है शब्द की न्यूनतम इकाई, यानी कि छोटी से छोटी इकाई वर्ण। अब मैंने यहाँ पर अक्षर क्यों लिखा वो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि वर्ण और अक्षर मैंने यहाँ पर, वैसे इस अक्षर को आप चाहो तो अभी निगलेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर जो हमारा सीरीज होती है वो भाषा, वाक्य, शब्द और वर्ण की होती है। भाषा यानी कि भावों और विचारों का माध्यम, भावों प्लस भावों या कह लीजिए, भावों या विचारों का माध्यम भाषा कहलाती है। भाव और विचारों का माध्यम भाषा कहलाएगी। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य कहलाती है, क्योंकि वाक्यों से मिलकर भाषा बनेगी। अब वाक्य किनसे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द कहलाती है। न्यूनतम इकाई से मतलब क्या है? न्यूनतम इकाई से मतलब है जिससे मिलकर वो चीज बन रही है। तो न्यूनतम इकाई वाक्य है, यानी कि वाक्यों से मिलकर भाषा बन रही है। और शब्द न्यूनतम इकाई वाक्य की है, शब्दों से मिलकर वाक्य बन रहा है। शब्द किन से मिलकर बन रहा है? वर्णों से मिलकर बन रहा है। इसलिए जो वर्ण होंगे वो शब्द की न्यूनतम इकाई होंगे। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी न्यूनतम इकाई का मतलब क्या है। न्यूनतम इकाई जो होती है उनसे मिलकर वो चीज बनती है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। ये सीरीज मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देती हूँ। यानी कि वर्ण, वर्ण के बाद आएगा आपका शब्द, शब्द के बाद आएगा आपका वाक्य, और वाक्य के बाद आएगा आपकी भाषा। ओके फ्रेंड्स, इस सीरीज को समझ लीजिए। सबसे छोटी इकाई हमारी, यानी कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। वर्णों से मिलकर शब्द बनेगा, शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा, वाक्य से मिलकर भाषा बनेगी। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज क्या होती है। अब हम लेते हैं कि अक्षर, वो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। इस चीज को मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करके आपको डिफरेंस क्लियर करती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि वर्ण और अक्षर में डिफरेंस नहीं पता होता है हमें, और यहाँ पर कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है कि कंफ्यूज इतना बड़ा होता है वो कि हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी वर्ण क्या है अक्षर क्या है, हमें तो एक जैसे ही लगते हैं वो, बट नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी हम देखते हैं कि वर्ण और अक्षर में डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर मैंने उसको क्यों लिखा। ये चीज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से अक्षर और वर्ण में अंतर किया जा सकता है। वर्ण जो होगी वो हमारी सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा, वाक्यों से मिलकर भाषा बनेगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो सीरीज जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे थे, भाषा, वाक्य, शब्द एंड वर्ड, इनका क्या सेंस है, वो ये सीरीज है। वर्ण से मिलकर शब्द बनेगा, शब्द से मिलकर वाक्य बनेगा, वाक्य से मिलकर भाषा बनेगी। तो आज ये छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने अक्षर यहाँ पर क्यों लिखा था। वर्ण और अक्षर, इसमें ना डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई माइंड में कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि इसका डिफरेंस मैं आज आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस होता है। इनके अंतर को देख लेते हैं, और मैंने यहाँ पर उसे क्यों रखा ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं मैं वर्ण और अक्षर में अंतर, यानी कि वर्ण और अक्षर में डिफरेंस, अंतर क्या होता है। तो वर्ण की डेफिनेशन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें। मैंने आपको बताया कि वर्ण हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके फ्रेंड्स, वर्ण जो होती है वो हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बगैर वर्ण के भाषा संभव नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें।
अब इसमें आप कहेंगे ध्वनि क्या होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ध्वनि, अब ये चीज समझिए कि जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर स्वर आ, ये ऐसी ध्वनि है जिसके कोई भी टुकड़े न किए जा सके, जो किसी की भी सहायता से नहीं बोली जाती हैं, वही ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। जो किसी की भी सहायता से न बोली जाएं, वही ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। जो वर्ण होती हैं वो ध्वनियों से मिलकर वर्ण बनते हैं हमारे, और जो हमारे स्वर होते हैं वो सभी हमारे ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। तो आप ये चीज समझिए, ध्वनि क्या होती है, ध्वनियों से मिलकर वर्ण बनते हैं। जो ध्वनि बगैर किसी की सहायता से बोली जाए, वो छोटी से छोटी ध्वनि, वो आपकी वर्ण कहलाती है। जैसे कि आ ई, इसमें इनको उच्चारण करते वक्त किसी की भी आवश्यकता, कोई सहायता की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही उच्चारित हो जाती हैं। अ, आ, ई, इस तरीके से। अब मैं आपको इसमें वर्ण में और अक्षर में डिफरेंस बताती हूँ। वह वर्ण जिसका नाश या क्षरण न हो सके, अक्षर का आप तोड़ कर लीजिए। आ का मीन्स क्या होता है कि नहीं, और लग गया तो नहीं। क्षर यानी कि क्षरण, जिसका क्षरण न हो सके, जिसका विनाश न हो सके, जिसको तोड़ा न जा सके, यानी कि ये वर्ण जिसका नाश न हो सके। अब आप सोच रहे होंगे जिसका खंडन न किया जा सके, जिसको नाश न कर सके, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वर्ण होगा वो ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो अक्षर होते हैं इनमें एक डिफरेंस होता है। अक्षर वर्णों से मिलकर बनते हैं, इनका नाश नहीं हो सकता, लेकिन ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें स्वर की सहायता ली जाती है। ऐसी ध्वनियां नहीं है जिसमें किसी की सहायता न ली जा सके। इनको तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाएं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि इसका उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया क, ये क किससे मिलकर बना है, क प्लस अ, ये बना है आपका इन दोनों से मिलकर। अब ये क्या है, वर्ण। यहां पर आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। क के नीचे हलंत लगा सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हलंत। जो ऐसे करके लगता है इसको बोलते हैं हलंत। यानी कि ये अभी पूरा नहीं है, अभी इसमें कोई और ध्वनि या स्वर जुड़ेगा तब ये पूरा होगा। हलंत का मीन्स है ये अभी पूरा नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी वर्ण में हलंत लगा दीजिए, वो आपका वर्ण कहलाएगा। चाहे वो खा हो, चाहे वो घा हो, कोई भी वर्ण अगर जब तक वो पूरा नहीं है, जिसको तोड़ा ना जा सके, खंडन न किया जा सके, वो आपका वर्ण कहलाता है। अक्षर में स्वर की सहायता से उस वर्ण को पूरा कर दिया जाता है, तब वो अक्षर बन जाता है। वर्ण को स्वर की सहायता से आप पूरा कर देंगे तो वो एक अक्षर हो जाएगा। अब इस का आप खंडन कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बोला है वह वर्ण जिसका नाश या क्षरण ना हो सके। इस का अब इसमें मैं, अब मान लीजिए एक हलंत है और छोटी ही स्वर मैंने जोड़ दिया, तो क्या बना आपका कि ये भी आपका अक्षर होगा। मैं यहाँ पर टा ले लेती हूँ, प्लस ऊ स्वर जोड़ दिया मैंने, आपका बन गया टू, तो ये भी आपका अक्षर कहलाएगा। अब आपको जो भी इनसे डिफरेंस से रिलेटेड या अंतर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन मैं एक बार दोनों को रिपीट कर देती हूँ। वर्ण आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप कहेंगे मैंने उसमें अक्षर क्यों लिखा था, इसीलिए लिखा था, शब्द किनसे मिलकर बनता है। मैंने आपको बताया वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन वर्ण को मैंने नीचे इसीलिए लिखा था क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्यों से मिलकर भाषा बनती है। क्लियर हो गई सीरीज? इसलिए मैंने वर्ण से ऊपर
अक्षर लिखा था। वहां मैं आपको ये चीज समझाती तो शायद आपको समझ में नहीं आती, लेकिन वर्णों से मिलकर अक्षर बनता है और अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, इसीलिए जो शब्द होगा वो अक्षरों को मिलाकर बनेगा। टुकड़ा, मान लीजिए ये लिखा है टुकड़ा, टुकड़ा, ये टू और एक का अक्षर और आ अक्षर, इन तीन अक्षरों को मिलकर आपका क्या बना, एक शब्द बन गया। अब हम एक एग्जांपल लेकर और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया रानी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। रानी, रानी को आप जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे यानी कि इनको तोड़ेंगे, हिंदी में जब आप वर्णों को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि वर्ण विच्छेद किस तरीके से करते हैं। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ, वर्ण और अक्षर में डिफरेंस बताया है मैंने इसलिए। रानी, रानी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से आएगा, रा पे हलंत प्लस आ का स्वर प्लस ना पर हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसमें वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं, तो बताइए कितने वर्ण हैं। देखिए ये चारों ही वर्ण हैं हमारे, तो चार तो हो जाएंगे आपके वर्ण। अब इसमें अक्षर कितने हैं आपके, ये देखिए कि इनको मिलाकर ये जो हमारा अधूरा है आ और ई और आधा ना और ये आपका हो जाएगा वर्ण। अब इसमें अक्षर कितने होंगे वो चीज देख लेते हैं। रा नी, दो ही अक्षर कहलाएंगे आपके। कितने अक्षर होंगे, दो अक्षर। रा नी, क्योंकि रा मिलके और ना नी मिलके आपका बना रानी। तो इस तरीके से चार आपके वर्ण हो गए और दो अक्षरों से मिलकर ये शब्द बना है। अब आपको ये कंफ्यूजन जो आपके माइंड में वर्ण और अक्षर से रिलेटेड जो भी माइंड में कंफ्यूजन था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। वर्ण और अक्षर, भाषा, वाक्य, ये सब मैंने आज आपको समझा दिया है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ी ना करते हुए यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आज आपको कुछ समझ में आया है और आपको लगा हो कि कुछ भी मैंने नया सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको हिंदी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो और आपको लगा हो कि वाकई में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में ये एक ऑल बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो मैं अपनी वीडियोस डालूंगी, अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।